Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. Subject knitting, subject code CD206, unit number 3, knitting samples by knitting machine. 3.1 basic stitches and introduction to types of stitches. पहले हम पढ़ेंगे meaning of stitch and basic stitch. Stitch, a loop of thread or yarn resulting from a single pass or movement of the needle in sewing, knitting or crocheting. अर्थात धागे या यार्न का लूप का जो परिणाम होता है वह नीडल के माध्यम से किसी भी वस्त्र में या किसी भी तरह से जब हम उसे सिंगल पास करके या मूवमेंट से बनाते हैं उसे स्टिच कहा जाता है. ये प्रक्रिया हम स्विंग में, निटिंग में या फिर क्रॉशिंग में करते हैं. बेसिक स्टिच. इन द टेक्सटाइल आर्ट्स अ स्टिच इज अ सिंगल टर्न और लूप ऑफ थ्रेड और यार्न. टेक्सटाइल कला में जो स्टिच है वह एक सिंगल यानी एकल घुमाव या लूप है जिसे हम धागे या यार्न से निर्मित करते हैं. Stitches are the fundamental elements of sewing, knitting, embroidery, crochet and needle lace making. जो stitches हैं यानी फंदे या टाँके हैं वह आधारभूत तत्व हैं स्विंग में, knitting में, embroidery में, crochet में और needle lace making में. Whether by hand or machine, ये हम हाथों के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं. A variety of stitches, each with one or more names, are used for specific purpose. ये stitches जो होती हैं ये बहुत ही विभिन्न प्रकार की होती हैं और प्रत्येक stitches के एक नाम या फिर बहुत सारे नाम हो सकते हैं और इनका प्रयोग जो होता है वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए या प्रयोजन के लिए ही किया जाता है. Basic types of stitches. In knitting, two types of stitches are used in the formation of basic and fancy stitches. Knitting में दो प्रकार की stitches का प्रयोग किया जाता है जब हम basic stitch और fancy stitches का निर्माण करते हैं और ये stitches हैं knit stitch and purl stitch. With the combination of these two stitches, basic stitches are created in hand knitting such as और इन्हीं दो स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से हम हैंड निटिंग में विभिन्न प्रकार की स्टिचेस का जो निम्नलिखित स्टिचेस हैं उनका सृजन करते हैं और ये 6 प्रकार की होती है. गार्टर स्टिच, स्टॉकिंग और स्टॉकिनेट स्टिच, रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच, रिब स्टिच, मॉस स्टिच एंड बास्केट स्टिच. सबसे पहला हम पढ़ेंगे गार्टर स्टिच, अ निटिंग स्टिच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रोज इन निट और पर्ल स्टिच. इस प्रकार की निटिंग स्टिच में प्रत्येक पंक्ति जो होती है वह या तो वो निट स्टिच में बनाई जाती है और या फिर वो पर्ल स्टिच में बनाई जाती है. उसी के आधार पर इनको हम नाम देते हैं गार्टर स्टिच इन निट स्टिच और गार्टर स्टिच इन पर्ल स्टिच. फिर आता है स्टॉकिंग और स्टॉकिनेट स्टिच, अ निटिंग स्टिच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट रोज ऑफ प्लेन और निट स्टिच एंड पर्ल स्टिच. ये एक ऐसी प्रकार की निटिंग स्टिच होती है जिसमें ऑल्टरनेट रोज जो होती हैं वो निट से या फिर पर्ल स्टिच से बनाई जाती हैं. अर्थात अगर हमने प्रथम पंक्ति को हमने अगर निट स्टिच में बनाया है यानी प्रथम पंक्ति के प्रत्येक फंदे को अगर हमने निट स्टिच से बनाया है तो दूसरी वाली जो रो होगी यानी दूसरी पंक्ति के प्रत्येक फंदे को हम पर्ल स्टिच से निर्मित करेंगे. इस प्रकार से स्टॉकिनेट स्टिच का निर्माण होता है. इसे स्टॉकिनेट स्टिच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो स्टॉकिंग्स के लिए किया गया था यानी हॉजरी में प्रयोग किया गया था अर्थात सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स में. थर्ड है रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच, अ निटिंग स्टिच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट रोज ऑफ प्लेन निट स्टिच एंड पर्ल स्टिच. ये भी बिल्कुल स्टॉकिंग और स्टॉकिनेट स्टिच की तरह ही बनाई जाती है परंतु इसका जो उल्टा वाला हिस्सा होता है जहाँ पे हमें अधिकतर कोर्सेस दिखाई देते हैं वह
जो है वो उसका अग्रभाग हो जाता है, यानी राइट साइड हो जाता है। और स्टॉकिनेट स्टिच में जो अग्रभाग है वो अग्रभाग ही रहता है, बल्कि जो इसका उल्टा हिस्सा होता है वो अग्रभाग हो जाता है, इसीलिए इसे हम रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच भी कहते हैं। रिब स्टिच, a knitting stitch which consisting of a alternate stitch of plain or knit and purl stitch in a row and in next row same repeated according to the visibility of veils and courses। ये भी एक प्रकार की knitting stitch है जिसमें पंक्ति की के प्रत्येक फंदे को ध्यानपूर्वक बनाया जाता है। इसमें पंक्ति का जो पहला फंदा होता है उसे हम नेट स्टिच से बनाते हैं और दूसरे फंदे को हम पर्ल स्टिच से बनाते हैं, और इसी प्रकार से हम पूरी पंक्ति को इन स्टिचेस के दौरान दोहराव से हम पूरा संपूर्ण करते हैं। नेक्स्ट रो में हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं, लेकिन हम उसमें ये देखते हैं कि वेल्स और कोर्सेस कैसे दिख रहे हैं, उसी प्रकार से हम उसे निर्मित करते हैं। अगली रो में हम ये देखते हैं कि यदि पहला फंदा उल्टा है या सीधा है, उसी के अनुसार ही हम जो सीधा है उसे सीधा बुनते हैं और जो उल्टा होता है उसे हम उल्टा बुनते हैं। Moss stitch, a knitting stitch consisting of alternate stitch of plain or knit and purl stitch and in next row vice versa or reverse it। knitting ये भी एक प्रकार की बहुत ही अच्छी knitting stitch होती है जिसे हम seed stitch या फिर linen stitch भी कहते हैं। इसमें पूरी पहली प्रथम पंक्ति में हम एक फंदा सीधा बुनते हैं यानी नेट स्टिच से बनाते हैं और दूसरा फंदा हम पर्ल स्टिच से निर्मित करते हैं। अगली रो में और इसी प्रकार से हम इस पूरी पंक्ति को कंप्लीट करते हैं या संपूर्ण करते हैं। जो नेक्स्ट रो होती है उसमें हम वाइस वर्सा या उसको रिवर्स कर देते हैं कि जो हमें फंदा सीधा दिखता है हम उसे उल्टा बुनते हैं और जो उल्टा होता है उसे हम सीधा बुनते हैं। सिक्स्थ है बास्केट स्टिच, a knitting stitch consisting of number of stitches of knit stitch and purl stitch in a row and same repeated according to the visibility of veils and courses in number of rows required and then vice versa। बास्केट स्टिच जैसे कि नाम से ही तात्पर्य है कि ये बास्केट के समान दिखाई देती है, यानी एक टोकरी के समान की बुनाई के समान दिखाई जाती है। इसको बास्केट वीव स्टिच भी कहा जाता है। और इस स्टिच में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ स्टिचेस को यानी कुछ संख्या के पंक्ति में जो कुछ संख्या के जो फंदे होते हैं उनको हम पहले नेट स्टिच में बुनते हैं और उतने ही फंदों को हम पर्ल स्टिच में बुनते हैं। अर्थात अगर हमारे पास 12 फंदे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको हम अगर हमें 3-3 फंदों में काम करना है तो हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, नेट स्टिच से बुनेंगे, 3 फंदे पर्ल स्टिच से। इसी तरह से इस पूरी पंक्ति में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और फिर हम अगली पंक्ति में उसी तरह से ये प्रक्रिया दोहराएंगे कि जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर सीधा दिख रहा है तो उसे नेट स्टिच से बुनेंगे और जो उल्टा दिख रहा है उसे हम पर्ल स्टिच से बुनेंगे। ये प्रक्रिया हम कुछ पंक्तियों तक इसको दोहराएंगे बिल्कुल, और ये एक रिब जैसा इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ पंक्तियों तक बनाने के पश्चात हम इसको वाइस वर्सा कर देंगे, यानी इनकी हम स्थितियों को बदल देंगे। तो जो सीधा दिख रहा था उस पर हम उल्टा बुनेंगे यानी पर्ल स्टिच करेंगे, और जो हमारे को पर्ल दिख रहा है उसको हम नेट स्टिच से बुनेंगे, और इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 6 प्रकार के हमने बेसिक स्टिचेस देखी हैं जो हैंड नेटिंग में प्रयोग की जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से ही बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी स्टिचेस ये हैं। पहली है लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर में है गार्टर स्टिच है, ये आगे और पीछे से एक समान दिखाई देती है। दूसरा है स्टॉकिनेट स्टिच जो मध्य में है, इसमें आप वेल्स को देख सकते हैं, और ये अग्रभाग है स्टॉकिनेट स्टिच का। और ये जो लास्ट में जो हमारा राइट साइड पे है ये हमारा है रिवर्स स्टॉकिनेट है, और ये स्टॉकिनेट स्टिच का ही पीछे वाला भाग होता है। इसको हम जब इस प्रकार से यूज़ करते हैं तो ये रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच कहलाती है। फिर हमारा आता है रिब स्टिच है, ये 1:1 रिब स्टिच है। रिब स्टिच बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, इवन एंड अनइवन तरीके से। ये है मॉस स्टिच, आप देख सकते हैं ये सीड स्टिच की तरह दिखाई दे रही है, इसमें छोटी छोटी मोतियों की तरह हम इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में हम देख सकते हैं बास्केट वीव स्टिच है या बास्केट स्टिच है जो बिल्कुल टोकरी के बुनाई के समान दिखाई देती है।
Basic types of stitches. With the combination of these two stitches, basic stitches are created in semi-automatic single flatbed knitting machines such as. अब इन्हीं दो स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं दो बेसिक स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से हम सेमी ऑटोमेटिक सिंगल बेड मशीन knitting मशीन में कौन सी दो बेसिक स्टिचेस क्रिएट हो सकती हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हम इसमें 3 तरह की कर सकते हैं। एक तो होता है स्टॉकिनेट स्टिच और रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच, और रिप स्टिच जो होता है वो एक्सेप्शनल होता है। स्टॉकिंग और स्टॉकिनेट स्टिच मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि वो कैसे बनाई जाती है, लेकिन मशीन में मैं आपको मशीन के माध्यम से करना बताऊँगी अगले वीडियो में। With the combination of these two stitches, basic stitches are created in semi or fully automatic V-bed circular knitting machines are such as first है garter stitch, second है stocking or stockinette stitch, third is reverse stockinette stitch, fourth है rib stitch, fifth है moss stitch and sixth है basket stitch। इनमें ये सारी स्टिचेस हम निर्मित कर सकते हैं क्योंकि इनमें इन मशीनों में कुछ स्पेशल टाइप के अटैचमेंट्स होते हैं जो उसको फुलफिल करते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक स्टिचेस यूज्ड इन निटिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेट स्टिच, ये सेकंड रो होती है निटिंग में जब हम हाथ से निर्मित करते हैं और या फिर मशीन से करते हैं। यूजुअली इज़ द सेकंड रो आफ्टर कास्टिंग ऑन। कास्टिंग ऑन का अर्थ है फंदे डालने की प्रक्रिया। द स्टिच ऑन नेटिंग नीडल्स इन विच द राइट हैंड नीडल इज इंसर्टेड इनटू अ फर्स्ट स्टिच फ्रॉम फ्रंट टू बैक इन स्टॉकिंग स्टिच। सबसे पहले हम जब नेट स्टिच बनाते हैं तो ये पहली पंक्ति होती है हमारी कास्टिंग ऑन वाली होती है, जिसमें फंदों की बनाने की प्रक्रिया होती है या फंदे डालने की प्रक्रिया होती है। और इसमें जो हमारी सेकेंड रो होती है नेट स्टिच में, उसमें हम क्या करते हैं, सारे फंदे जो होते हैं वो हमारी लेफ़्ट हैंड नीडल पे होते हैं और राइट हैंड नीडल जो होती है हमारी वो एम्प्टी होती है, यानी खाली होती है। तो राइट हैंड नीडल को हम पहले फंदे में आगे से पीछे की ओर इंसर्ट करते हैं और फिर लूप लेके हम नेट स्टिच का निर्माण करते हैं और ये पूरी संपूर्ण पंक्ति में इसी प्रकार से हर फंदे पे दोहराई जाती है। पर्ल स्टिच होता है यूजुअली इज़ द थर्ड रो आफ्टर कास्टिंग ऑन the stitch on knitting needles in which the right handed needle is inserted into a first stitch from back to front in stocking stitch। इसको हमने थर्ड रो में इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा नेट स्टिच के बाद ही अधिकतर हम नेट स्टिच के बाद ही पर्ल स्टिच बनाते हैं। कास्टिंग ऑन बनाया, फिर हमने नेट स्टिच बनाया, फिर हम पर्ल स्टिच करते हैं। पर्ल स्टिच में भी यही है कि हमारी लेफ़्ट हैंड नीडल निटिंग नीडल पर सारे फंदे होते हैं और राइट हैंड नीडल हमारी एम्प्टी होती है। तो इसमें जब हम फंदे में इंसर्ट करते हैं राइट हैंड नीडल को, तो वो हम फ्रॉम बैक टू फ्रंट करके लूप लेके और फिर हम इसका निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक स्टिचेस ऑफ निटिंग है, नेट स्टिच एंड पर्ल स्टिच। इसमें हम कोर्सेस भी देख सकते हैं और हम वेल्स को भी देख सकते हैं। वेल्स जो होते हैं वो वर्टिकल दिखाई देते हैं और कोर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देते हैं। निटिंग मैंने आपको पहले भी बताया कि दो प्रकार की होती है, वेफ निटिंग और वॉप निटिंग है, और दोनों में वेल्स एंड कोर्सेस होते हैं जो यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड कोर्सेस। वेल्स जो होती हैं द सीरीज ऑफ लूप्स दैट इंटरमेशेस वर्टिकली आर नोन एज वेल्स। एक ऐसी लूप्स की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे के साथ अंतर्ग्रथित होती हैं और वर्टिकली दिखाई देती हैं, यानी कि लंबवत फॉर्म में दिखाई देती हैं। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ लूप्स दैट आर मेड फ्रॉम सेम नीडल इन सक्सेसिव नीडल साइकिल। वर्टिकल जो कॉलम्स बनाए जाते हैं वो सेम नीडल से ही और सक्सेसिव निटिंग साइकिल के माध्यम से ही बनाया जाता है। कोर्स होता है द सीरीज ऑफ लूप दोज आर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली कंटिन्यूसली आर कॉल्ड एज कोर्सेस। और ये जो लूप्स की जो श्रृंखला होती है कोर्सेस में, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और हॉरिजॉन्टली इनको देखा जा सकता है और ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया कनेक्शन होता है इनका, और इनको हम कहते हैं कोर्सेस, जो हम अधिकतर किसी भी स्टॉकिनेट स्टिच में रिवर्स साइड पे हम इसको देख सकते हैं। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ लूप्स दैट आर मेड बाय adjacent needles in the same knitting cycle। तो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ लूप्स, अब इसमें
ये है कि पूरी पंक्ति में हम हॉरिजॉन्टल लूप्स को देख सकते हैं। जो एडजेसेंट जो नीडल होती हैं, यानी जो समीपवर्ती नीडल्स होती हैं, उस नीडल चक्र में जिस तरह से बनाई जाती हैं उससे इसको बनाया जाता है। स्टॉकिनेट स्टिच, स्टॉकिंग स्टिच एंड रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। स्टॉकिनेट स्टिच क्या होता है? इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, स्टॉकिंग स्टिचेस इज द मोस्ट बेसिक नेटेड फैब्रिक। यूनाइटेड किंगडम्स में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें जो स्टॉकिंग स्टिच है या स्टॉकिनेट स्टिच है वो सबसे आधारभूत नेटेड फैब्रिक है जो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एवरी स्टिचेस एज सीन फ्रॉम द राइट साइड इज़ अ नेट स्टिच। अगर हम राइट साइड से उसको देखते हैं तो वो नेट स्टिच होता है। और इन दी राउंड द स्टॉकिनेट स्टिच इज प्रोड्यूस बाय नेटिंग एवरी स्टिच बाय contrast and in the flat stockinette stitch is produced by knitting and purling alternate rows। तो इसमें ये होता है कि जब हम राउंड में स्टिच निटिंग करते हैं स्टॉकिनेट स्टिच को, तो हमारी प्रत्येक पंक्ति या तो निट स्टिच में बनी जाएगी और या फिर हमारी पर्ल स्टिचेस में ही बनाई जाएंगी। तो उसमें गाटर स्टिच नहीं बनता है, बल्कि उससे हमारा स्टॉकिनेट स्टिच का ही निर्माण होता है। बल्कि जब हम फ्लैट फैब्रिक बनाते हैं या फ्लैट नेटेड फैब्रिक का निर्माण करते हैं तब उसकी जो ऑल्टरनेट रोज होती हैं वो नेट स्टिच और पर्ल स्टिच से परिवर्तित हो जाती है। स्टॉकिनेट स्टिच फैब्रिक इज़ वेरी स्मूथ एंड ईच कॉलम यानी वेल्स resembles a stacked set of V's and it has a strong tendency to curl horizontally and vertically because of the asymmetry of its faces। स्टॉकिनेट स्टिच जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है राइट साइड पे, और उसका जो ईच कॉलम होता है जिसे हम वेल्स कहते हैं, और जो वेल्स जो होते हैं वो वी शेप में दिखाई देते हैं राइट साइड पे। बट इसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये कर्ल हो जाता है और दोनों हॉरिजॉन्टली कर्ल होते हैं। और बिकॉज इनकी जो फेसेस होते हैं वो असिमेट्रिक होते हैं, यानी उसका राइट एंड रॉन्ग साइड होता है। रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच इज प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे एज स्टॉकिनेट स्टिचिंग एक्सेप्ट दैट द पर्ल स्टिचेस आर डन ऑन द राइट साइड। इसमें हम देख सकते हैं जो उसका रिवर्स वाला पार्ट होता है वो राइट साइड हो जाता है हमारा, एंड द नेट स्टिचेस ऑन द रॉन्ग साइड, और नेट स्टिचेस को हम रॉन्ग साइड पे करते हैं। इसमें हम ये भी एक जान सकते हैं जो इसमें जब हम रिवर्स स्टॉकिनेट बनाते हैं तो हमारी जो कास्टिंग ऑन के बाद जो हमारी द्वितीय जो पंक्ति होती है वो हमारी सबसे पहले पर्ल बनेगी। बल्कि हम स्टॉकिनेट स्टिच बनाते हैं तो हमारी जो सेकंड पंक्ति होती है कास्टिंग ऑन के पश्चात वो सबसे पहले नेट होती है, तो इसमें हमारी रिवर्स हो जाती है। एंड इन द राउंड रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच इज प्रोड्यूस बाय पर्लिंग एवरी स्टिच। और रिवर्स स्टॉकिनेट में क्या होता है कि प्रत्येक पंक्ति को जब हम सर्कल में बनाते हैं, यानी सर्कुलर नीडल्स पे या ट्यूब के फॉर्म में बनाते हैं, तब हम प्रत्येक पंक्ति जो है वो पर्ल स्टिच के माध्यम से ही करते हैं। बैक ऑफ स्टॉकिनेट स्टिच ऑल्सो सेम अपीयरेंस एज अ रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। और स्टॉकिनेट स्टिच का जो पिछला हिस्सा होता है वो रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच के समान ही दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड है और ये हमारा रॉन्ग साइड है, आप इसको ये देख सकते हैं। और यहाँ मैंने पिक्चर के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे ये स्टॉकिनेट स्टिच है लेफ्ट साइड में और ये है रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। थैंक यू।